हम लोग का तो जनसंख्या ही कम कर दिया गया सीधा का सीधा। किस हिसाब से रिपोर्ट बनाए हैं हम लोग को पता ही नहीं है। सामाजिक न्याय क्या कहता है कि कुर्मी के बाद यादव, यादव के बाद कुर्मी, कुर्मी को मुख्यमंत्री बना दीजिए। पिछले 35 वर्षों से सिर्फ कुर्मी और यादव जो है मुख्यमंत्री बने हुए हैं। हम तो चैलेंज करते हैं सरकार को कि आए हमारे यहाँ राजीव नगर में आके चेक कर ले। हर घर पे मार्क किया गया है ना, आके देख लीजिए कितने घर पे मार्क किया गया, कितने घर पे नहीं मार्क किया गया। हम लोग जनगणना पे बात कर रहे हैं, ये पूरी तरह से फर्जी है। निजी तौर पर मेरे घर में किसी का जनगणना नहीं हुआ। जिस सरकार में, लालू जी की सरकार में चारा घोटाला हुआ, जब जानवरों का हक नहीं छोड़ा तो आम इंसानों का हक कैसे छोड़ेंगे? आपके साथ चल के हम ऐसे कम से कम, मैं सामाजिक आदमी हूँ, लाखों लोगों से मिला सकता हूँ जिनकी जनगणना नहीं है। रिपोर्ट पूरी तरह फर्जी है। आपने देखा होगा जब जीतन मांझी जो मुसहर समाज से, जो सबसे पिछले समाज से आते हैं, उनको किस प्रकार से राजगद्दी से उतार दिया गया था। मेरे घर तो कोई भी नहीं है ये देखने के लिए कि कितने लोग रहते हैं, किस जाति से हैं। देखिएगा, दो जातियां अब वर्तमान सरकार की फेवरेट है, जो उनको पोलिंग करती है, वोट करती है, मुस्लिम, यादव और कुर्मी, उनकी संख्या को एकदम बढ़ा के दिखाया गया है। ये तो बस किसी ऑफिस में बैठ के आप फर्जी डेटा तैयार कर दिए और आप अपने सहूलियत के हिसाब से तैयार किए कि किस डेटा, किस जाति को हम ज़्यादा दिखाएंगे तो राजनीतिक फ़ायदा मुझे पहुंचेगा। उनके लिए तो सामाजिक न्याय सिर्फ यही है कि अपने बाद अपनी पत्नी का, पत्नी के बाद अपने बेटे का एस्टेब्लिश करना है पॉलिटिक्स में। देखिए, जाति आधारित जनगणना कराने के बाद भले ही मौजूदा महागठबंधन की सरकार अपनी पीठ थपथपा रही हो, लेकिन जो आक्रोश इस वक्त आम जनों में है वो साफ देखा जा सकता है। बात सोशल मीडिया की करें या फिर हर एक चौक चौराहे की, जातिगत जनगणना को लेकर सियासत तेज है और हर किसी का ये आरोप है कि हमारे जाति की जो संख्या दर्शाई गई इस सर्वेक्षण रिपोर्ट में वो गलत है। देखिए, सवर्ण जाति के कई लोग हमारे साथ हैं। आज जब ये गणना की रिपोर्ट आई तो क्यों सवाल खड़े हो रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ तो मतलब गणना हुई नहीं प्रॉपर, किसी घर में हुआ, किसी घर में नहीं हुआ। हम तो ऐसा भी लग रहा है कि कुछ विशेष जाति को छोड़ के मतलब इसका जनगणना किया गया है। अब जब रिपोर्ट जब गलत आ गया है और नीतीश कुमार जी का कहना भी है कि जिसकी जितना संख्या है उसी हिसाब से उसको हिस्सा मिलेगा, तो हम लोग का तो जनसंख्या ही कम कर दिया गया सीधा का सीधा। किस हिसाब से रिपोर्ट बनाए हैं हम लोग को पता ही नहीं है। क्या ये रिपोर्ट सवर्ण जातियों के जो मूल रूप चलते आ रहा था हिस्सेदारी, उसको समाप्त करने की है, उनकी जो दिशा और दशा है वो बताने के लिए नीतीश सरकार ने ये रिपोर्ट जारी की? बिल्कुल, अभी देखिए हाल में चुनाव भी है, उसी हिसाब से फिर टिकट से लेकर हर कुछ जो भी है, जो मतलब मिलता था उसमें सब में कटौती होगा। और हम तो चैलेंज करते हैं सरकार को कि आए हमारे यहाँ राजीव नगर में आके चेक कर ले। हर घर पे मार्क किया गया है ना, आके देख लीजिए कितने घर पे मार्क किया गया, कितने घर पे नहीं मार्क किया गया। राजीव नगर में 80% फॉरवर्ड है वहाँ पे, और वहाँ पे ढंग से वहाँ पे गणना हुई ही नहीं है। क्या जाति देखकर जनगणना किया गया? हाँ बिल्कुल, जाति देख के जनगणना किया गया है। जो जाति से आप आते हैं? राजपूत। क्या लगता है कि छलावा किया सरकार ने? सिर्फ सामान्य वर्ग के साथ ही नहीं है, ओवरऑल आप देखिएगा तो यहाँ पे सिर्फ आप एक यादव जाति है जिसका 14.5% दिखाया गया है। उसमें 10 जातियाँ हैं, ग्वाला, अहीर, गोप, सदगोप, गोला, गोरा, ये 10 जातियों, गरेड़िया, ये 10 जातियों की उपजातियों का इकट्ठा करके 14.5% दिखाया गया है। अगर आप 14.5 को डिवाइड आप 10 से करते हैं तो इनका एक जाति की एवरेज जो संख्या है वो 1.4 आएगी, ठीक है। और उसी प्रकार से अदर जाति, बनिया जाति में बहुत सारी ऐसी जातियाँ थी जिनका रोटी बेटी का संबंध है, उनको अलग अलग गिना गया है। इसी प्रकार आज मुकेश सहनी जी ने दिया कि उनकी उपजातियों को अलग अलग करके दिखाया गया है। ठीक इसी प्रकार हमारे ब्राह्मण समाज में भट्ट और गोस्वामी को अलग करके और सिर्फ ब्राह्मण का अलग दिखाया गया। अगर सिर्फ भट्ट और गोस्वामी ही दिखा दिया जाता है तो हमारे ब्राह्मण समाज की आबादी अप्रॉक्सीमेट 4.5% आ जाएगा। जहाँ तक राजपूतों की आबादी मात्र 35 लाख दिखाई गई है। यह सरकार इस तरीके से अन्याय किया है कि आप औरंगाबाद, सासाराम, कैमूर, आरा, महाराजगंज, सिर्फ औरंगाबाद में 3.5 लाख के आसपास राजपूत है, महाराज में 3-3.5 लाख के आसपास राजपूत है। और ऐसी कोई सी जिला नहीं है जहाँ पे हमारा गांव का बसावट नहीं है। या छोटी जातियों में जो जिनको ये अति पिछड़ा और महादलित बोलते हैं, आप पूरे बिहार में एक गाँव बताइए जो मुसहर जाति का हो। सामाजिक न्याय के तो नेता है ना नीतीश कुमार, अब इससे समाज का जो कल्याण है वो करेंगे। सामाजिक न्याय क्या कहता है? आप एक तरफ सामाजिक न्याय ये तो नहीं कहता है कि आप एक तरफ हिंदुओं को बोलो कि जो सैकड़ों वर्षों तक विदेशी आक्रांता मुस्लिमों के द्वारा अत्याचार किया गया आप उसको भूल जाइए,
गंगा जमुना जो है उसको आप एस्टेब्लिश कीजिए, ठीक है। और वही दूसरी तरफ आप बोलते हो दलितों को कि जो जिसका कहीं उल्लेख नहीं है जिस उत्पीड़न का, आप उसको बोलते हो तुम याद रखो सामान्य वर्ग और सवर्ण ने तुम्हारे पे अत्याचार किया। ये कौन सा सामाजिक न्याय है? सामाजिक न्याय क्या कहता है कि कुर्मी के बाद यादव, यादव के बाद कुर्मी, कुर्मी को मुख्यमंत्री बना दीजिए। पिछले 35 वर्षों से सिर्फ कुर्मी और यादव जो है मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो क्या अति पिछड़े समाज में जो लोग हैं, आपने देखा होगा जब जीतन राम मांझी जो मुसर समाज से, जो सबसे पिछले समाज से आते हैं, उनको किस प्रकार से राजगद्दी से उतार दिया गया था। क्या अपने लिए नीतीश कुमार समीकरण तैयार कर? ये सब राजनीतिक बात है, समीकरण तैयार तो वो कर ही रहे हैं। हम लोग जनगणना पे बात कर रहे हैं, ये पूरी तरह से फर्जी है। निजी तौर पर मेरे घर में किसी का जनगणना नहीं हुआ है, और आपके साथ चल के हम ऐसे कम से कम, मैं सामाजिक आदमी हूँ, लाखों लोगों से मिला सकता हूँ जिनकी जनगणना नहीं है। रिपोर्ट पूरी तरह फर्जी है। किस जाति से आप आते हैं? देखिए, मैं कायस्थ से आता हूँ। सबसे ज़्यादा तो सवर्ण में इसी जात का जो आबादी है दिखाया गया है। 2 अक्टूबर को ये डाटा रिलीज़ किया गया। गांधी जी का नाम जैसे ही आता है, सत्य और अहिंसा की बात करते हैं हम, और इस डेटा में सत्य है ही नहीं। मेरे घर तो कोई भी नहीं है ये देखने के लिए कि कितने लोग रहते हैं, किस जाति से हैं। कल हमारे सांसद, पटना से सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि उनके घर में लोग नहीं। आप सोचिए कि जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, भाजपा के इतने बड़े नेता हैं, पटना में इतनी संख्या है हमारी, उनके घर में जब लोग नहीं गए तो आम आदमी की बात क्या की जाए। तो ये तो बस किसी ऑफिस में बैठ के आप फर्जी डेटा तैयार कर दिए, और आप अपने सहूलियत के हिसाब से तैयार किए कि किस जाति को हम ज़्यादा दिखाएंगे तो राजनीतिक फ़ायदा मुझे पहुंचेगा। 570 करोड़ सरकार ने इस गन्ना को कराने में खर्च किया, तो ये तो व्यर्थ हो गया। और क्या इसके लिए आगे आप लोग लड़ाई लड़ेंगे? बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से जिस सरकार में, लालू जी की सरकार में चारा घोटाला हुआ, जब जानवरों का हक नहीं छोड़ा तो आम इंसानों का हक कैसे छोड़ेंगे। उनके लिए तो सामाजिक न्याय सिर्फ यही है कि अपने बाद अपनी पत्नी का, पत्नी के बाद अपने बेटे का एस्टेब्लिश करना है पॉलिटिक्स में। अगर सामाजिक न्याय ये कहता है कि जब एक बीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो देश की एक विशालकाय आबादी को आरक्षण प्रदान करते हैं, लेकिन इन लोगों ने अभी मंत्री की संख्या देख लीजिए, बिहार में जितने भी मंत्री हैं उसमें 85% यादव समाज से मंत्री हैं। सामाजिक न्याय क्या बोलता है? जो जिनका कोई लीडर नहीं है, जिनकी कोई पूछ नहीं है, जिनकी कोई संख्या नहीं है, उसको आगे किया जाए। ये है दम इनमें किसी अति पिछड़ा को मुख्यमंत्री का दावेदार घोषित करे। जब राष्ट्रीय जनता दल ने जगदानंद सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, जेडीयू ने ललन सिंह को बनाया, उस दौरान तो सवर्ण समाज खुश था, तो अब नाराज़गी क्यों है? देखिए, राजनीति में 1+1 = 2 नहीं होता है। राजनीति में 1+1 = 11 होता है। जिस प्रकार से यह सरकार, हम जो जनगणना जारी करने वाले भी विवेक कुमार सिंह हमारे सो जाती हैं, तो आप किसी ब्रांड एम्बेसडर को आप सामने खड़ा करके और जितनी हमारी संख्या है सबको किसी नकर खाने में तो बंद नहीं कर सकते हैं। तो यह बिल्कुल पूरी तरह की ऐसे प्रायोजित डाटा है, और इसमें आप देखिएगा जो जातियां अब वर्तमान सरकार की फेवरेट है, जो उनको पोलिंग करती है, वोट करती है, मुस्लिम, यादव और कुर्मी, उनकी संख्या को एकदम बढ़ा के दिखाया गया है। और जो जातियाँ भाजपा माइंडेड है या जो स्वतंत्र है, जिसको फ्लोटिंग वोटर करते हैं, जो मुद्दों पे वोट करती है, उनकी आबादी को कम दिखाया गया है। इसी प्रकार से आप बनिया को देख लीजिए, बनिया में इतनी सारी उपजातियाँ में उनको बांट के उनकी संख्या को कम कर दी गई, ठीक है, और यादवों को एक कंसोलिडेट करके उनकी संख्या 14.5% कर दी गई है। मल्लाहों में यही स्थिति। यह सिर्फ ऐसा नहीं है कि सामान्य वर्ग या फॉरवर्ड के साथ यह हुई है। क्या ये फायर बैक करेगा सरकार पर? देखिए, एकदम कर चुकी है, और ये जो है मनोबल डाउन करने के लिए किया गया है। आगामी चुनाव को देखते हुए इसका घोषणा किया गया है कि जो भी अदर कास्ट हैं, जो सरकारी कास्ट छोड़ के अदर कास्ट जो भी हैं, उनका मनोबल डाउन करने के लिए। आप लोग है ही नहीं यहाँ पे, आप लोग का वोट ही नहीं है, इसीलिए मतलब ये गलत जनगणना किया गया है। देखिए, फायर बैक करेगा, और जो मौजूदा आने वाले समय में चुनाव है, उस चुनाव को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये जो डाटा है वो जारी किया है। और निश्चित तौर पर लोगों का मानना है कि अगर आंकड़े गलत है, और जिन भी समाज के लोगों को इस आंकड़े में गलत बताया गया है, वो आने वाले दिनों में चुनाव के अंदर सरकार को अपना जवाब देंगे। कैमरा सहयोगी मोहम्मद रौसिफ के साथ फर्स्ट बिहार के लिए आर्यन, पटना। नमस्कार, मैं हूँ आपकी शिल्पा शिंदे। कैसन बा? ठीक बा? जी हाँ, मैं 26 नवंबर को पूर्णिया, बिहार, पैनोरमा स्टार सीजन 6 के प्रोग्राम में आ रही हूँ। सही पकड़े हैं। ये पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक श्री संजय मिश्रा जी का धन्यवाद करना चाहूँगी। तो ई होम्स पैनोरमा में शाम को 7 बजे मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखना, मेरा इंतज़ार करना।
ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।